को सीताराम साध्वी जी के लिए गुड़गांव से माँ पुष्पा सती जी ने फल और देसी घी, मूंगफली, चना, गुड़ भिजवाया है। तो उनको आप आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आशीर्वाद है। इसी तरह सेवा करते रहें, हाँ, उसका फल भी मिलेगा, मिलता ही है। ये जो जिसने भेजा है उस भक्त ने, उसके मन की भावनाएं हैं। ये नवरात्रि चल रही है, इस समय 9 शक्तियाँ हैं एक साथ अपना कार्य करती हैं। तो ये सब शक्तियाँ हैं जो कार्य कर रही हैं। हमारी बहनें हों, माताएं हैं, बेटियां हैं, है ना। तो धर्म में यही है कि एक दूसरे का सहयोग करो। योग माने सहयोग। जब योग करोगे, जोड़ोगे तो सहयोग बनेगा। सहयोग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। धर्म इसी का नाम है कि आप जो है सेवाएं करते रहिए। ऊपर वाले ने, परमात्मा ने वो आपके अंदर दिया है वो क्षमता, तो आपको सेवा करनी है और उसका फल भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है अब कमदेश के द्वारा आप सेवा करवाती हैं, ये तो बड़ी भाग्य की बात है कि ये लड़का भी लगा हुआ है सब संतों की सेवा में, जगह जगह पहुंचता है, सेवा करता है। धर्म का रास्ता यही है, एक दूसरे को सहयोग करना। धर्म माने धारण करना। जब आप उसको धारण करेंगे उसी को धर्म बोलते हैं। धारण करना यानी बाई नेचर अच्छे बन जाओ, एक दूसरे का सहयोग करो। जी जी जी। तो धर्म का रास्ता यही है कि हमारे लिए किसी के लिए दर्द होना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये पहला जो है हमें सिखाया जाता है। रामायण में भी ये चौपाई तुलसीदास ने लिखी है। मुख्य चौपाई यही है। सारे रामायण का पूरे उसका तत्व है ही। जब आपके लिए दर्द होगा किसी के लिए तब आप करेंगे ना। तो यही धर्म है और यही धर्म का रास्ता है जो आप लोग कर रहे हो। साध्वी जी, पाप क्या है? पाप जो अपने हित के लिए जो किया जाता है, उसमें किसी का नुकसान हो जाए, उसी को पाप बोलते हैं। यानी अपना स्वार्थ पूरा होता हो, किसी का नुकसान हो, किसी को दुख पहुँचे, वो सबसे बड़ा पाप होता है। किसी के दिल को दुखाना जो है सबसे बड़ा पाप है। अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान मत करो। जो यानी दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों के हित के लिए जो किया जाता है उसको पुण्य कहते हैं। यानी एक इंसान है, मार्केट में एक मर्डर कर देता है एक व्यक्ति का, तो वो मर्डरी कहलाता है। लेकिन एक वही आदमी बॉर्डर पे खड़े होकर 100 लोगों को मारता है तो उसको शहीद बोलते हैं, क्योंकि वो उस समय वो दूसरों के हित के लिए करता है ना, इसलिए वो पाप नहीं होता है। जो खुद के लिए किया जाता है, खुद के स्वार्थ के लिए, उसको पाप बोलते हैं। तो मन तो बहुत अच्छी चीज़ है। मन ना होता तो तुम क्या करते? मन ही तो है तुम्हें जो भगा रहा है। मन में तुम्हारे आया ना कि हम लोगों की सेवा करें। मन में नहीं आता तो तुम क्या करते? मन एक निश्चल है, उसको यानी हम गंदा करते हैं हमारे विचारों से। तो मन को अच्छा रखो। मन ही है सार पूरा। मन को लोग कहते हैं मन बुरा है, बुरा नहीं है वो। मन ही हमें भगवान से जोड़ता है, मन ही हमें शैतान से भी जोड़ता है। मन ही हमें घुमाता भी है, मन ही हमें संकल्प भी दिलाता है। सारे सिस्टम मन से ही हैं। मन से जुड़ोगे तभी कुछ अनुभव भी कर पाओगे। मन बुरा नहीं है। लेकिन मन तो लोग कहते हैं भटकाऊ है, परमात्मा में मन नहीं लगने देता। मन नहीं लगने देता जी। मन भटकता क्यों है? हमारे विचारों से। क्योंकि हमारे अंदर जो विचार चलते हैं ना, अच्छे भी चलते हैं, बुरे भी चलते हैं। दो तरह के विचार चलते हैं। तो हम जो है अच्छे विचारों पे ध्यान कम देते हैं, बुरे विचारों पे ज़्यादा देते हैं। तो इनको चलने दिया करो, उनसे यानी परेशान नहीं हो। जी 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 जी। हाँ, मन को ऐसा मत कहो। मन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता संसार में। जी जी। मन में आया ना कि सेवा करें, तो वही तो कर रहे हो तुम। जी जी। वो वहाँ बैठी हैं, उनके मन में आ रहा ना कि हम संतों की सेवा करें। जी जी। हाँ, मन ही मुख्य है। इसीलिए कहा गया 10 इंद्रियां एक मन, तब वो 11 बनते हैं, जिसको एकादशी बोलते हैं। जी। हाँ,
तो एक मन नहीं जुड़ता है, 10 और 1 11 ही होता है। एक एक जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा। मन का बहुत बड़ा महत्व। इसको सीताराम माँ पुष्पा सती जी हैं गुड़गांव सेक्टर 57 से, जिन्होंने महाराज जी के लिए देसी घी, मूंगफली, गुड़ और फल भेजा है। तो मैं भी आपको दिखा, ये रखा हुआ है। चल रहा है पाठ पूजा हो रहा है नवरात्रों का। हाँ जी महाराज जी। लाल कपड़े हैं ना। हाँ 9 दिन के लिए, खाली 9 दिन के लिए मंगाए थे ना ये। हाँ जी जी। देखिए दर्शकों, महाराज जी की कुटिया तक कार आ जाती है और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। तो यह देखिए दर्शकों, ये महाराज जी की कुटिया का दृश्य है। और अभी महाराज जी का कुटिया हम बरसात के पहले पन्नी लगा देंगे, अगर महाराज जी आदेश करेंगे। और आ गया है और मूंगफली है इसमें, और का नाम ये गुड़ है, पानी का गिलास, मखाना है। ये ले जाओ रामदास, सब ले जाओ। फल फूल रहने दो, यहाँ भोग लगाएंगे ना, फिर दे कह रहा था कि साधु की वैसे कोई जाति नहीं होती है, और जाति है तो विहंग जाति है। विहंग कहते हैं पक्षी को। पक्षी का एक पेड़ पे बसेरा नहीं होता है। आज इस पेड़ पर रुक गया, कल अगले पेड़ पर रुकेगा, और कहीं जल पिएगा, और कहीं का नाम विश्राम करेगा। वो पक्षी ऐसी साधु कहते संत सुखी विचरंत मही। संत कौन सुखी है? जो विचरण करता है, उसका भी समय है। हम लोगों ने विचरण भी कर लिया है, थोड़ा भी बहुत नहीं, 26 साल हो गया विचरण करते करते। तो मैं उस दिन आपसे कहा था कि सूर्य और चंद्र ये भगवान विराट के 2 नेत्र हैं, यही चर्चा हुआ था ना जी। सूर्य और चंद्र भगवान विराट, जब राजा बलि को का नाम भगवान ने छला, 52 वेश बना के गए ना जी, उस समय भगवान ने केवल क्या मांगा? 3 पग पृथ्वी, इससे कुछ ज़्यादा नहीं मांगा। कहा, और राजा बलि देख करके हंसने लग गया। कहा कि इतना छोटा स्वरूप होकर के और 3 पग पृथ्वी में आप क्या करेंगे? तो ये बात जब शुक्राचार्य, उनके दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए, शुक्राचार्य ने कहा कि राजा बलि, तू 3 पग पृथ्वी देने के लिए इसको कह रहा है, इसको तू जानता नहीं है कौन? उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये छलिया क्षीर सागर वाला विष्णु है, इससे तू नहीं बच सकता है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं उनको वचन दे चुका हूँ, राजा गुरु बलि तजे, राजा बलि गुरु तजे, भरत तजी महतारी, पिता तजे प्रहलाद, बंधु तजे विभीषण भाई। भगवान के कार्य में जो विघ्न बाधा पैदा कर देता है ना, उसको त्यागने में निसंदेह उसको त्याग देना चाहिए। भगवान के भजन में कोई भी, अब बताइए, पिता को त्याग दिया प्रहलाद ने, भगवान का भजन न करने दिया, तो उसने कहा, कभी पिता नहीं कहा, राजा कहा। भरत ने कभी अपनी माँ से माँ नहीं कहा, कैकेयी कहा या रानी कहा। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, बाड़ी नहीं मानी, तो शुक्राचार्य ने ये यहाँ तक किया कि वो जो जल देने वाला पात्र होता है उसको रोक लिया। मगर भगत तन की जाने, मन की जाने, और चित्त की जाने चोरी, हुआ छलिया से कौन बचो, जो निज मन की जाने चोरी। वो सब जानता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तू का नाम जल हमारा नहीं निकलने दे रहा है, तो इसका मतलब जल नहीं निकलेगा, संकल्प ना होगा। तो भगवान ने कुछ उठाया और चला दिया। तो शुक्राचार्य की एक आँख गोविंदाय नमो नमः हो गई। तो इसीलिए आज आपने सुना हो, कोई दान करता हो तो उन्होंने कहा शुक्राचार्य मत बनो। क्या कहते लोग कि शुक्राचार्य मत बनिए, कि दूसरे के दान में विघ्न बाधा मत डालो। का नाम वो दे रहा है, का नाम तेरा क्यों पेट दर्द कर रहा है? अगला दे रहा है, उसको श्रद्धा भाव भक्ति है तभी दान कर रहा है, ऐसे दान नहीं करता कोई। तो दान करने वाले को नहीं मना करना चाहिए। भगवान विराट ने जब कर्म 3 पग पृथ्वी राजा बलि ने देने के लिए कह दिया, तो भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। और विराट स्वरूप केवल एक ही ऐसा का नाम यहाँ सृष्टि में ऐसा जीव एक हुआ, जीव का उसको परम महापुरुष भी कह सकते हैं, है ही महापुरुष। जो का नाम आपके जामवंत का नाम आपने सुना हो, जामवंत ने उभय घड़ी में दीन ही 7 प्रत्यक्षण धाये। वो विराट स्वरूप की परिक्रमा 7 बार किया जामवंत ने। तब जामवंत, जब हनुमान जी लंका जाने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा, तो जामवंत क्या कह रहा है? जब मैं तरुण रहा बल भारी, जब त्रिविक्रम भय खरारी,
उस समय मेरे को जवानी थी, ये समुद्र क्या है, ऐसे समुद्र में कितने लांग सकता था, अब मेरा 96 योजना भी लांग सकता हूँ। तो सब अंगद से कहा, सबसे कहा। तब हनुमान जी से कहा, का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। कहा कि तू राम काज के लिए तेरा अवतार हुआ, चुपचाप बैठा है, तो सुन नहीं रहा है। तो हनुमान जी फिर भी शांत हो गए। तब उन्होंने कहा कि राम काज लग तू अवतारा, और सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। जब उन्होंने कहा कि हनुमान जी को भी का नाम बल किसी ने श्राप दे दिया है हनुमान जी को। क्यों श्राप दे दिया कि हनुमान जी समुद्र में बंदर का स्वभाव होता है कूदने उछलने का, तो समुद्र में कूदते तो ऋषि मुनि वहाँ तपस्या करते तो उनके ऊपर चीटा चिटके जाते, और का नाम बल उन्होंने कहा तो तुमको अपने बल का आभास नहीं रहेगा, जब कोई बल आपको दिलाएगा तब आपको बल याद आएगा। और जैसे नल और नील, इनको भी श्राप लगा हुआ। ये नल और नील का नाम दोनों भाई हैं, श्राप नहीं वो वरदान हो गया। तिनके परस किए गिर भारे, और तरे हैं जलद प्रताप तुम्हारे। और श्राप कहाँ, यहाँ राम जी के आने से श्राप वरदान हो गया। राम राम नल नील लिखता है ना, और पत्थर को समुद्र में फेंक रहा तो चिपक जाता है। पुल बना दिया, पूरा निर्माण कर दिया, कितना 400 योजन का। राम जी ने कहा कि मेरे नाम में इतना बड़ा पावर है कि मेरा नाम लिख करके पत्थर चिपक जाता, जुड़ जाता है, तो मैं भी एक पत्थर डाल के देखता हूँ। भगवान थोड़े दूर चल के गए, मगर हनुमान जी तो क्या नाम, हनुमान जी भी पीछे लग गए। हनुमान जी ने कहा देखता हूँ स्वामी क्या कर रहे हैं। गए तो राम जी ने पत्थर उठाया और डाल दिया तो डूब गए। हनुमान जी तारी बजा के हंसने लग गए। तो हनुमान जी से राम जी ने कहा कि प्रभु हनुमान जी ऐसा करना, ये जो तू मेरा दृश्य देख लिया किसी से कहना नहीं, लोग हंसेंगे, कहेंगे मेरे नाम में इतनी ताकत है और मैं स्वयं डाला तो डूब गया, और मेरा नाम लिख के चिपक रहा, पुल बना रहा है वही पत्थर। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे ना वो डूब जाता है, और जिसको पकड़ लेते वो पार हो जाता है, ये हनुमान जी ने कहा। तो एक बार जिसको वो पकड़ लेता है ना, वो कह रहा है विभीषण भगवान राम से कि का नाम जानी न जाए निशाचर माया, और काम रूप के ही कारण आया। कहा कि बांधो मोय नीत स्वभावा, कहा कि प्रभु इसको बांध के रख लिया जाए। भगवान ने कहा कि सखा नीत तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। कहा कि मेरे यहाँ बांधा नहीं जाता है। मैं कहा कि सन्मुख हो ये जीव मोए जबही, और जन्म कोटे अघनासों तबही। कहा मेरे आमने सामने होने से तो उसका उद्धार आवागमन से रहित हो जाता है। आप बांधने की चर्चा कर रहे हैं, मैं आपकी मान रहा हूँ, मगर मेरे सामने बंधन का कोई मामला पेश मत कीजिए। मैं बंधन को छोड़ने वाला हूँ, मैं भवबंधन से मुक्त करता हूँ, आप बांध रहे हैं इसको। हम तो शांत हो गए सभी। भगवान ने कहा कि आने तो जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महुते ते। कहा कि जितने भी राक्षस संसार में, मेरा छोटा भाई एक आँख का पलड़ा लपकते ही सारे राक्षसों का विनाश कर सकता है, इतना पावर है हमारे छोटे भाई में। तो हनुमान जी सब शांत हो गए ना। तो वो सूर और नेत्र, ये भगवान के दोनों ये क्या नेत्र हैं। इसलिए हम कह रहा था कि भगवान सूर्य की तरफ खड़े होकर के मैं देखता हूँ पेंट पहनने वाले पेशाब करते हैं, तो उससे क्या है, जब भगवान का साक्षात नेत्र हैं सूर्य और चंद्र, तो वो उनको प्रणाम न कर करके सीधा तुम पेशाब करके दे रहे। लोग लोटा भर के मांझ के उनको जल समर्पित करते हैं, और आप उसके सामने पेशाब कर रहे हैं, तो इससे और घटित घटना क्या हो सकती है। मेरा ये कहने का मतलब है अज्ञान। तो सूर्य के सामने, सूर्य जिस दिशा में हो उस दिशा में पेशाब लौसंका करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। और चंद्र देव भी का नाम, अगर रात्रि में इधर से निकल रहा तो रात्रि में चंद्र की तरफ बैठ करके लौसंका, नदी के किनारे कहीं बैठ करके डोल डाल लौसंका नहीं करना चाहिए। जिम तीर्थ के पाप, तीर्थ में छोटा सा पाप पहाड़ बन जाता है, और छोटा सा पुण्य वो भी पहाड़ बन जाता है। ये प्रभाव है तीर्थ। तीर्थ में अगर पाप करेंगे तो पहाड़ बन जाएगा, और पुण्य करेंगे वो भी पहाड़ बन जाएगा। तो इसलिए जिम तीर्थ के पाप, बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तीर्थ में पाप करने वाला तो फिर उसका तो हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते, बाबा गोस्वामी जी कह रहे। इसलिए चंद्र सूर्य, हाँ, और जो 1000 बार से ज़्यादा का नाम लौसंका करता है ना, तो उसको सर्प डस लेता है,
उसको बिच्छू काट लेता है। ये सब पहले महापुरुषों, पहले कुल पुरोहित हुआ करते थे, सबके राजाओं के, हमारे यहाँ भी जाते थे। अब हमने अपने उसमें देख लिया कि ब्राह्मण एकादशी, पूर्णमासी सब बताने जाता था, तो हमारी माताएं क्या करती थी उस समय, उसी में दाल, उसी में हल्दी, उसी में नमक और उसी में सारा हल्दी सब थाली में लगा करके ब्राह्मण को दान करती थी। ये सारे सिस्टम बिल्कुल दिन पे दिन सब नष्ट हो रहे, समाप्त हो रहे ना जी महाराज जी। हाँ, हम देख लिया अपने इसी कार्यकाल में कि हमारी माताएं कभी मार्केट में नहीं जाती थीं। हमारे पिताजी इतने कर्म अभागे थे कि कोई भी स्त्री हमारे घर से कभी मार्केट नहीं किया है। हमको अच्छी तरीके से विदित है। आज की स्त्रियां क्या करती हैं, शादी के 2 दिन बाद ही कर्म मार्केट जाएंगी और अपना सामान तो खरीदेंगे, अपने पति का सामान अपने कर्म उससे खरीदेंगी जो उसको अच्छा लगे। ये हो रहा है। कल गर्भ होने वाला है, गर्भवती महिला का प्रसव होने वाला है और वो पानी पूरी खा रही है। बताइए कितना बड़ा मैसेज जा रहा है। जो रह रही उधर में संतान जो पल रही है ना, वो संतान से पूछी, झिल्ली जो अंदर होती है ना, वो झिल्ली से का नाम, जब वो जितना आप तीखा पदार्थ खाएंगे ना, वो रो नरक, उसी को रो नरक कहते हैं। कहीं आकाश पाताल में नहीं है, इसी में रो नरक है। वो माँ उसको का नाम रो नरक प्रदान कर रही है। कोई शुद्ध नहीं। माँ अगर चाहे, हाँ, वो गर्भवती महिला माता को का नाम दूध है, फल है, इतने अपने यहाँ नाना प्रकार की बेबा पकवान इतने हैं कि उसको सात्विकी भोजन करना चाहिए। जिस दिन से उसका गर्भ, वो समझ ले कि हाँ गर्भ में हमारे पुत्र या पुत्री आ गया है, उसी दिन से उनको तली हुई वस्तु में तीखा मीठा ये जितना है चटक मटक त्याग देना चाहिए। तो पुत्र की प्राप्ति, सात्विक पुत्र पैदा होगा, मैं दावे के साथ कहता। और आप तामसी का नाम भोजन करेंगे, पुत्र तामसी होगा। क्यों? हमारा वेद प्रमाण कर रहा है कि जब अभिमन्यु पेट के अंदर सारी विद्या सीख सकता है तो अपन क्यों नहीं सीख सकते? सीख सकते, सत्य बात है। 6 दरवाजे तोड़ना सीख लिया ना अभिमन्यु ने अंदर गर्भ में। तो बताइए का नाम, हम भी जिस घर में माँ गर्भवती है उस घर में गालियाँ दी जाएंगी, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग होगा, वो पुत्र पर रहने वाले गर्भ में असर पड़ेगा 100%। उस घर में वेद पुराण, अच्छे वातावरण, शुद्ध आचरण और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं, वो आवाज़ की मकान के बाहर न जाए, वो आवाज़ अगर बोली जाएगी ना तो सात्विक पुत्र पे असर पड़ेगा, सात्विकी पुत्र होगा। तो क्या करेगा वो? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितुन मातु नवाबही माथा, आयुष मांग करई पुर काजा, दे के हर से मनु राजा। वो पुत्र ऐसा होगा कि सुबह उठ के माता पिता गुरु की वंदना करेगा, चरण स्पर्श करेगा और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के ही कार्य करेगा। और जो का नाम पुत्र तामसी प्रवृत्ति से, अब तुम शराब पी करके आए, नशा करके आए, तुमने पुत्र पैदा कर दिया, तो वो राक्षसी होगा कि तामसी होगा या सत्वकी होगा? बताइए मेरे। वो भी खराब है। जी महाराज जी। तो इसलिए मैं इसी के लिए कहता हूँ, जैसे अब संध्या काल का समय है ना, 6 बजे से लेकर के 10 बजे भगवान शंकर का समय है। उसमें भूत प्रेत राक्षस पिकादी सब नाना प्रकार के उनके साथ में घूम भ्रमण करते हैं। उस समय भोग किया जाएगा ना, वो संध्या का समय है, उस समय राम राम करना है, संध्या करना, अच्छी कार्य करना है। तो उस समय अगर भोग में आप लग गए, उस समय अगर गर्भ रह गया किसी माँ का, तो वो राक्षस प्रवृत्ति का पैदा होगा। सुबह उठ करके 4 जूता लगाएगा और वो कभी का नाम पैर नहीं छुएगा, किसी बड़े का सम्मान नहीं करेगा। ये लिख करके मैं कह रहा हूँ। और समय है, ब्रह्मा ने समय निर्धारित किया है ना, सृष्टि जब बनाई तो समय बनाया, तो 10 बजे से 2 बजे के बीच में जो पुत्र होगा ना, पैदा नहीं, पैदा तो किसी समय हो सकता है। भोग जब भोग विलास करेगा, उससे गर्भ जब रह जाएगा, वो समय मैं बता रहा हूँ। तो वो 10 से 2 बजे तक का होगा, सात्विकी पुत्र पैदा होगा। वो ब्रह्मा की रचना का समय है, सृष्टि का रचना का। और सुबह 3 बजे से 6 बजे तक अगर भोग करता है, उस समय अगर गर्भ रह गया तो कौन सा पुत्र पैदा होगा? मंद बुद्धि, मोटी बुद्धि का, जानवर प्रवृत्ति का। क्योंकि सुबह के पहर में जानवर ही भोग करते हैं, वही तो दुष्ट होते। और आप उसको जितना भी सामान बताएंगे ना, वो 1-2 सामान जरूर भूल जाएगा, क्योंकि उसका मंद बुद्धि, मोटा बुद्धि का है वो ना।
कितना भी आप उसको प्रयास लाख प्रयत्न करना, मगर वो वह मंदबुद्धि में ही रहेगा। तो ये भगवान ब्रह्मा जी के सब बनाए हुए वेदों ने, वेद बता रहे, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, महापुरुषों के वचन हैं। जी महाराज जी। तो नियम संयम जा रहा है ना, कोई नियम संयम को अब क्या कहता, हाय हाय बोल रहा। पहले एक दूसरे से लोग कहते थे कि भैया आप जा रहे उधर, हमारी राम राम कह देना, फलाना अगर मिल जाए। क्या कहते थे कि हमारी राम राम उस पर। आजकल मैं देखता हूँ हाय हाय, ये हाथ हिलाना, बाय बाय, ये क्या है? सनातन को नष्ट करने में लगे हुए हैं ना। धर्म जा रहा है। राम श्याम नहीं बोल सकते, राम रहीम नहीं बोल सकते हो क्या? जो जय माता की नहीं बोल सकते हैं, जय श्री राम नहीं बोल सकते क्या? जय शंकर की नहीं बोल सकते हैं? पास से समाज में अच्छे नए संदेश जाएं, उससे हमारी आने वाली पीढ़ी जागृत रहे, अच्छे संस्कार हों, तो आनंद की बात है। बोले अयोध्यानाथ की, राघवेंद्र सरकार की हो, चित्रकूट धाम टाटी घाट तब लोग की, यहाँ के सभी सिद्ध महापुरुषों संत समाज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन।